बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों को बेहद पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 4 अदद ऑरेंज ले लिए हैं माल्टे। तो इसको हम छील लेंगे और स्लाइस निकाल लेंगे इसमें से, और इसके बीज निकाल देंगे। फिर इसका जूस निकालेंगे और जूस को छान कर लेंगे। छान कर ले लिया है हमने ऑरेंज जूस। ये 1 कप फुल भर कर है, एक बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/4 कप लिया है हमने, और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम साइड में रख देंगे। अब गैस पर पैन रख लेंगे और पैन में डालेंगे पानी आधा कप और चीनी लेंगे 1 कप, क्योंकि 1 कप जूस लिया है ऑरेंज जूस, तो उसी हिसाब से 1 कप चीनी लेंगे और चीनी को मिलाएंगे और इसका शीरा तैयार करेंगे। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्के हल्के पकाएंगे। अब हम दूसरा पैन ले लेंगे और दूसरे पैन में जो हमने कॉर्नफ्लोर और ऑरेंज जूस लिया था इसे ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। चलाते हुए इसे पकाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला है, गाढ़ापन आने लगेगा और इसमें गुठलियां बनने लगेंगी। तो इसे शुरू से लेके आखिर तक लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए दूसरे चूल्हे पर हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम कर ली थी हमने और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लिया है। चीनी अच्छे से पक रही है और शीरा हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है। तो इसमें हम लेमन जूस 2-3 ड्रॉप डाल देंगे ताकि ये जमे नहीं शीरा, और इसे इतना पकाएंगे एक तार बन जाए और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। पकाते पकाते हमने देखिए इतना गाढ़ा कर लिया है, इसका कच्चापन भी इसका खत्म हो गया है और गाढ़ापन आ गया है। तो इसे चलाते हुए ही पकाना है और लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो शीरा हमारा तैयार है और देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम शीरा ऐड करते जाएंगे और चलाते हुए इसे पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हमें करके डालना है, पूरा एकदम से नहीं डालना है, लेकिन पूरा ही डालना है थोड़ा थोड़ा। और देखिए एक तार बन रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। शीरा इतना पकाना है एक तार बन जाए और थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे, पकाते जाएंगे अच्छे से। और हाँ, आप लोग देखिएगा कि अगर आपके माल्टे मतलब ऑरेंज अगर फीके हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, तो आप इसमें चीनी को बढ़ा सकते हैं। कम ज़्यादा चीनी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और मेरे बहुत खट्टे मीठे से हैं और बहुत मज़ेदार बनेगी ये डिलाइट। और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, क्योंकि कलर येलो येलो लग रहा है तो हम इसे ऑरेंज कलर देंगे। तो इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है थोड़ा सा मैंने, और मिक्स करते हुए और पका लेंगे इसे गाढ़ा होने तक। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आ गया है। और जब ये सिमटने लगे तो आखिर में हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे ताकि शाइन अच्छी सी आ जाए। और मिठाई वगैरह बनाते हैं तो हम अक्सर घी एंड में डालते हैं ताकि शाइन बहुत अच्छी आ जाएगी। और अच्छे से घी को मिला लेंगे और देखें सिमटने लगा है। चम्मच जब हम चला रहे हैं तो इसमें सिमट कर आ रहा है। ये देखिए इसी तरीके का होना चाहिए, आप लोग देख लें। और फिर इसे हम प्लेट में या किसी भी आपके पास थाली वगैरह है इसमें निकाल लेंगे सेट होने के लिए। अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो जब ये थोड़ी सेट हो जाएगी तो इसके पीस कट कर लेंगे। आप लोग जैसे भी पीस कट करना चाहें वैसे ही कर लीजिएगा। मैं चकोर कट कर लेती हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इस पर नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं या बादाम पिस्ते वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
माशाल्लाह ये देखिए ये ज़बरदस्त सी डिलाइट तैयार हो गई है। आप इसे मिठाई बोल लें या फिर डिलाइट या जेली, आप जो भी बोलना चाहें। बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनी है। आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।